नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं शेरबाज सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शेरबाज और नाग देवता पार्ट 2। शेरबाज ने कालचक्र शीशे में झांका तो उसे एक चलचित्र दिखाई देने लगा। राजकुमार की जय हो, राजकुमार अमर रहे, आसन ग्रहण कीजिए राजकुमार शेरबाज जी। शेरबाज को सब कुछ ध्यान आता चला गया। उसकी एक प्रेमिका थी। हम तुमसे जुदा होकर जीवित नहीं रह सकते प्रिय रोमा, मैं भी आपके बगैर जीवित नहीं रह सकती प्रियतम। लेकिन क्या प्रिय? हमारे बीच काफ़ी दूरी है राजकुमार। कहाँ आप और कहाँ मैं? क्या राज नियम हमारा मिलन होने देगा? क्यों नहीं होने देगा प्रिय? हम अपनी निजी जिंदगी के स्वयं मालिक हैं। हम अपनी जिंदगी स्वेच्छा से जिएंगे। विश्वास रखो प्रिय, हम जल्द से जल्द तुमसे विवाह करके अपने मध्य की तमाम दूरियां दूर कर देंगे। क्या सच प्रियतम? हाँ रोमा, यदि जीवन में मेरी कोई पत्नी बनेगी तो वह तुम होगी। आओ अब चले। बहुत सुंदर, वह सुंदर और बलिष्ठ युवक मेरा पति बनने योग्य है, लेकिन उसके साथ वह लड़की, जरूर वह उसकी तुच्छ प्रेयसी होगी, परंतु वह युवक मुझे दिलो दिमाग से भा गया है। मैं हर कीमत पर उसे पाकर रहूंगी। फिलहाल तो मैं अपने राज्य चलती हूँ। शीतल घाटी के दूसरी ओर अस्त देश था, जिसकी रानी वही युवती जैतुला थी। अपने महल में पहुंचकर रानी जैतुला ने अपनी छड़ी एक खोपड़ी पर घुमाई। कालिया मसान हाजिर हो। तुरंत खोपड़ी दो हिस्सों में विभक्त हो गई और उसमें से धुआं उठने लगा। शीघ्र ही। कालिया मसान हाजिर है स्वामिनी, सेवक के लिए क्या हुक्म है? शीतल घाटी के एक बाग में मैंने एक सर्प कुमार और कुमारी को देखा है। मालूम करो वे कौन हैं और कहाँ रहते हैं। जो आज्ञा स्वामिनी। अगले ही पल बौना खोपड़ी में समा गया और खोपड़ी द्वार की ओर उड़ चली। हा हा हा। शीतल घाटी। रानी जैतुला को ज़्यादा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। कालिया मसान वापस लौट आया। हा हा हा, मैं सारी खबर ले आया हूँ स्वामिनी। जल्दी बताओ। जिस युवक को आपने शीतल घाटी के बाग में देखा था वह सर्पलोक का राजकुमार शेरबाज है और युवती उसकी प्रेमिका रोमा है, और वे दोनों जल्दी ही विवाह करने वाले हैं। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मैं उनका विवाह हरगिज नहीं होने दूंगी। शेरबाज मेरे मन को भा गया है, इसलिए अब वह सिर्फ मेरा है। उससे केवल मैं ही विवाह करूंगी। कालिया मसान, तुम इसी समय जाओ और उस लड़की रोमा को मौत के घाट उतार दो। जो आज्ञा स्वामिनी। खोपड़ी तुरंत अदृश्य हो गई और रोमा के घर के सामने प्रकट हुई। हा हा हा, यही है उस लड़की का घर। अभी चलकर उसे मौत के घाट उतारता हूँ। यह रही वह लड़की, खूब गहरी नींद सो रही है। बस यही इसकी अंतिम नींद होगी। तभी अचानक रोमा की नींद खुल गई। ओह, कौन हो तुम? मैं तुम्हारी मौत कालिया मसान हूँ। लेकिन तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? क्योंकि तुम उस युवक शेरबाज की प्रेमिका हो जिसे मेरी स्वामिनी रानी जैतुला चाहती है। मेरी स्वामिनी को शेरबाज भा गया है और वह उससे विवाह करना चाहती है। चूंकि तुम उसके मार्ग में बाधक हो, इसलिए मैं उसकी आज्ञा से तुम्हारा वध करने आया हूँ। हा हा हा, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। इससे पहले मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगले ही पल रोमा नागिन का रूप धारण कर हवा में उछली और कालिया मसान के गले से लिपट गई। दुष्ट बौने, तुम मुझे मेरे शेरबाज से जुदा करने आया था। मैं तुझे तेरी जिंदगी से जुदा कर दूंगी। उफ, नहीं। हाय, यह नागिन तो मेरी जान का बवाल बन गई। कैसे निपटूं इससे? अचानक कालिया मसान खोपड़ी समेत अदृश्य हो गया और रोमा जमीन पर गिर पड़ी। हा हा हा। ओह, दुष्ट चकमा दे गया। अब तुम्हारी मौत निश्चित है नागकुमारी। कुछ सोचकर रोमा सशरीर प्रकट हुई। अरे बुजदिल, छिपकर धमकाता है। यदि हिम्मत है तो सामने आ। ऐसी बात है तो ले, मैं सामने आ गया हूँ। शैतान ने फिर रूप बदल लिया। खैर कोई बात नहीं, अब मेरे हाथों यह नहीं बचेगा। अगले ही पल, शैतान, ले संभाल मेरे वार को। मुझे मारना इतना आसान नहीं है सर्पकुमारी, और मुझे भी। काफी देर के युद्ध के पश्चात अब तो इन काल सर्पों से नहीं बचेगा। हा हा हा, तो देख अब अपने सर्पों का अंत। अगले ही पल, ओह, इसे मारना इतना आसान नहीं है। भलाई इसी में है कि किसी तरह यहाँ से भाग निकलूं और शेरबाज के पास पहुंचूं। रोमा ने तुरंत नागिन का रूप धारण किया और द्वार की ओर लपकी। अच्छा, भागने की कोशिश में है, लेकिन भागकर जाएगी कहाँ? स्वामिनी का आदेश है, अतः तेरी मौत निश्चित है। ओह, इसने तो नेवले का रूप धारण कर लिया। एक बार फिर दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। कभी रोमा का पलड़ा भारी पड़ता तो कभी कालिया मसान का। उफ, यह तो फिर मुझ पर भारी पड़ता जा रहा है। किसी भी तरह भाग निकलती हूँ। और मौका पाते ही रोमा कालिया मसान के चंगुल से निकली और कबूतरी बनकर आकाश में उड़ चली। ही, अब भी नहीं बच पाएगी। ले, मैं आया तेरे पीछे तेरी मौत बनकर।
जल्दी ही एक बार फिर ची ची ची। आह, हा हा हा, अब तुम नहीं बचोगी। और वास्तव में यह युद्ध निर्णायक साबित हुआ। आई, हा हा हा, अब गई काम से। और धरती पर गिरने के साथ ही रोमा के प्राण पखेरु उड़ गए। अब चलकर यह खुशखबरी स्वामिनी को देता हूँ। और जब कालिया मसान ने यह समाचार रानी जैतुला को सुनाया, हम तुमसे बहुत खुश हुए कालिया मसान। हमारी तरफ से अपने लिए एक शानदार दावत पक्की समझो। अब जाओ। कालिया मसान खोपड़ी में गायब हो गया। फिर वह खोपड़ी जहाँ रखी थी वहाँ जाकर स्थिर हो गई। मेरे मार्ग का कांटा दूर हो गया। अब मैं शेरबाज को किसी न किसी तरह से अपने रूप जाल से रिझा ही लूंगी। परंतु जब शेरबाज को रोमा की मौत के बारे में पता चला तो वह उसकी मौत का सदमा बर्दाश्त न कर सका और उसने अपनी इच्छा से अपने प्राण त्याग दिए। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ रोमा। राजकुमार। इसी के साथ शेरबाज को काल चक्र शीशे में दिखाई देना बंद हो गया। राजकुमार, जब आपने अपने प्राण त्याग दिए तो हमने आपके पार्थिव शरीर को राज के रीति रिवाज के मुताबिक रसायन लगाकर शीशे के ताबूत में सुरक्षित रख दिया। यह आप क्या कह रहे हैं राजगुरु जी? जब मैं मर ही गया था तो अब जीवित कैसे हो गया? ऐसा नाग देवता की कृपा से संभव हो सका है राजकुमार, और मैंने ही आपको जीवित किया है। लेकिन यह संभव कैसे हुआ? और फिर मुझे दोबारा जीवित करने का कारण? आपको जीवित करने का कारण रानी जैतुला ही है, जो नाग देवता की दिव्य ज्योति हासिल करने के साथ साथ हमारे इच्छाधारी सर्पों का वंश नाश कर अजर अमर हो जाना चाहती है। उसने हमारा जीना हराम कर रखा है। अब तक हमारे बहुत से नर नारियों को मौत के घाट उतार चुकी है। यह तो नाग देवता की कृपा है कि उसका वश हमारी नगरी के भीतर नहीं चलता, वरना वह अब तक न केवल नाग देवता की दिव्य ज्योति प्राप्त कर चुकी होती, बल्कि हमें भी समूल नष्ट कर चुकी होती। लेकिन राजगुरु जी, इसमें मुझे जीवित करने का क्या प्रयोजन है, और मुझे आपने जीवित कैसे कर दिया? राजकुमार, जब नाग देवता ने यह भविष्यवाणी की कि जैतुला की मौत आपके ही हाथों होगी, तो मैं चकरा उठा, क्योंकि आप तो मर चुके थे। तब मैंने नाग देवता से प्रार्थना की, हे देवता, भला यह कैसे संभव है? राजकुमार शेरबाज तो मर चुके हैं। सुनो, राजकुमार शेरबाज ने हिंदुस्तान के एक शहर में पुनर्जन्म लिया है। तुम उसकी आत्मा को लाकर उसके पुराने शरीर में डाल दो। इस तरह वह पुनः जीवित हो उठेगा और तुम्हारी सारी विपत्तियां दूर कर देगा। आप धन्य हैं देवता, आपकी सदा जय जयकार हो। उसके बाद मैंने कमलकांत द्वारा आपके दूसरे शरीर की खोज करवाई। फिर कैसे आप मिले, यह काल चक्र शीशे में देखने पर आपको मालूम हो जाएगा। ओह! शेरबाज ने एक बार फिर काल चक्र शीशे में झांका तो उसे फिर एक चलचित्र दिखाई देने लगा। उफ! नहीं, गोली मत चलाना शेरबाज। ओह, तो तुम बोलना भी जानते हो। आखिर तुम कौन हो सर्प? मेरे पास समय कम है शेरबाज। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि एक विशेष कार्य के लिए मैं आपकी आत्मा को ले जाने के लिए आया हूँ। ओह, आपके साथी यहाँ आते ही होंगे। आप उनसे इतना कह दीजिए कि वे आपके शरीर को 3 सप्ताह तक सुरक्षित रखें। हमारा कार्य खत्म होते ही हम आपकी आत्मा को वापस आपके शरीर में पहुँचा देंगे। ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं भी प्रकृति का यह अनोखा नज़ारा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। शेरबाज, क्या हुआ? यह फायर की आवाज़ है? सर्प? नहीं, गोली मत चलाना दिलावर। क्या? फिलहाल तो मैं भी कुछ नहीं जानता। बस तुम इतना जान लो कि ये इच्छाधारी सर्प मेरी आत्मा को कुछ दिनों के लिए ले जाने के लिए आया है और तुम्हें मेरे शव को कम से कम 3 सप्ताह तक के लिए सुरक्षित रखना है। क्या? आह! शेरबाज! इसी के साथ काल चक्र शीशे में घूमता चलचित्र खत्म हो गया। इस तरह कमलकांत आपके दूसरे शरीर से आपकी आत्मा को निकाल लाया और मैंने उसे आपके पुराने मित्र सर्प शरीर में डाल दिया और आप अपने पुराने शरीर में पुनः जीवित हो उठे। और बस राजगुरु जी, आगे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। मुझे भूत और वर्तमान सब कुछ याद आ गया। साथ ही मैं यह भी जान गया हूँ कि मुझे क्या करना है। अब आप चिंता न करें राजगुरु जी, मैं आपकी इच्छा को पूरी करके न केवल सर्प लोक को बचाऊंगा, बल्कि उस दुष्टा जैतुला से अपनी प्रियतमा रोमा की मौत का बदला भी लूँगा। मुझे कसम है नाग देवता की, जब तक मैं जैतुला को मौत के घाट नहीं उतार दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझे तुमसे यही आशा थी राजकुमार शेरबाज। तब तक भोर का उजाला चारों तरफ फैल चुका था। उधर सुबह अस्त देश के राजमहल में रानी जैतुला की जय हो। कहो अनुचर तारपिंडे, क्या खबर लाए हो? रानी जी, कल रात सर्पलोक का एक वासी कहीं से किसी मानव की आत्मा को लेकर आया है। क्या बकते हो? तुम लोगों के रहते हुए यह कैसे संभव हुआ? क्षमा करें रानी जी, हम लोग मुख्य पूर्वी द्वार पर निगरानी रख रहे थे, जबकि मानव आत्मा को लाने वाला किसी अन्य गुप्त मार्ग से निकल गया। यह तो संयोग ही था
कि जब वह वापस लौटा तो हमारे एक साथी की नज़र उन पर पड़ गई, लेकिन अफसोस कि वह उनका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ सका और वे सकुशल सर्पलोक में प्रवेश कर गए। क्या शेरबाज की आत्मा उसके शरीर में वापस लौट सकी? क्या शेरबाज रानी जैतुला को मौत के घाट उतारने में सफल हो सका? क्या दूसरे जन्म में शेरबाज अपनी प्रेयसी रोमा को पा सका? क्या रानी जैतुला अपने मकसद में कामयाब हो सकी? दिव्य ज्योति का क्या रहस्य था? यह सब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो शेरबाज और दिव्य ज्योति में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।